एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है मल्टीपल स्टेट्स में, तो हमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन से लेना कंपलसरी हो गया है। तो जैसे कि हमारे केस में है कि हमारे पास मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं, तो हमने आईएसडी के लिए अप्लाई किया था और आईएसडी का रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया। अब सवाल ये आता है कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन तो ले लिए, अब उसका इनवॉइसिंग किस तरह से करें, उसका बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करें। तो मैं यही आप लोग को भी बताने वाला हूँ कि एक बार आईएसडी लेने के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे और उसका इनपुट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूँ। ये हमारा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से टैली बनाना पड़ेगा। ये मेरा प्रोसेस है, हम लोग कंपनी में ऐसा फॉलो करते हैं। आप लोग अपने अकाउंट्स टीम से बात करके या सीए से बात करके अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया है, हमने एक अलग से कंपनी बनाई है। जो भी आपका कंपनी का नाम रहेगा उसके नीचे लास्ट में हमने आईएसडी लगा दिया है, क्योंकि ये हमने कोई भी कॉमन सर्विस के लिए अगर इन्वॉइसेस लेना है तो हमें अब अपने आईएसडी नंबर पे ही इन्वॉइसेस लेना पड़ेगा। और अगर इन्वॉइसेस लिए हैं हमने आईएसडी नंबर पे, तो उस आईएसडी में हमको एंट्रीज भी करनी होगी, नहीं तो फिर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जब जीएसटी स्पोर्ट नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसका डिटेल्स भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक अलग से कंपनी बना लिया है। और मैं अभी आपको समझाता हूँ कि एंट्री कैसे करनी है और इसका जो आउटपुट है कैसे ट्रांसफ़र करना है मल्टीपल ब्रांच में। ठीक है, चलिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। सबसे पहले मेरा कुछ एंट्री किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक पार्टी है, ठीक है। ये एक एसपी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमारा मल्टीपल स्टेट्स में यूज होता है, तो ये आईएसडी पे फॉल करता है। हमने आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे इसका इन्वॉइसेस लिया। अभी हम इसका एंट्री कैसे किए, हमने क्या किया, जैसे मैंने पहले बोला था, हमें आईएसडी एक टैली ओपन करना पड़ेगा अलग से, या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बीजी बाग जो भी हो, आपको एक अलग से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसका एक नॉर्मल एंट्री किया, जो भी डेट था, इनवॉइस नंबर जो भी था, ठीक है। पार्टी का नाम हम यहाँ पे रख देंगे, जो भी पार्टी का नाम है, ओके। जो भी एक्सपेंसेस था हमने कर दिया। हमने यहाँ पे एक नया लेजर बनाया, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में आईएसडी दे दिए ताकि वो ट्रैकिंग में इजी रहे। आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे, और चाहे तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं। इसका मैंने सिंपल सा एंट्री किया, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा एंट्री। ये एक नॉर्मल सा बिल हमारे पास आया, हमने बिल को रिसीव किया, हमने उसका एंट्री किया, ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आईएसडी अपने आप में इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। आईएसडी जस्ट एक मीडियम है जो कि इनपुट अपने पास स्टोर करता है, एक तरह से इनपुट लेता है, एक तरफ से आउटपुट छोड़ता है। ये अपने पास खुद से कुछ सेटअप नहीं कर पाता है, इनका काम है जस्ट एक प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। हमने ये एंट्री कर लिया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अपने पास अभी जैसे हमने एंट्री किया, हमारे पास टोटल मिला कि ये लगभग 13,500 रुपये का इनपुट खड़ा हो गया, ठीक है। ये 13,500 के इनपुट को अभी अपने को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मल्टीपल ब्रांचेस में, क्योंकि ये आईएसडी रिलेटेड है और इस सर्विस को हम मोर देन 1 ब्रांच में यूज कर रहे हैं। तो आईएसडी मैकेनिज्म में इस इनपुट को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल सा है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र होता कैसे है। मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास अभी 13,500 रुपये का इनपुट पड़ा हुआ था। ये 13,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है लास्ट ईयर जो हमारा ब्रांचेस का टर्नओवर था उस रेशियो में। फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि अपने पास 2 ही ब्रांच थे, ठीक है। 2 ही ब्रांच थे, दोनों का टर्नओवर बराबर था। फॉर एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूँ
तो दोनों में 50% बांटेंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल ब्रांच, ये हो गया हमारा मान लीजिए पंजाब ब्रांच, ठीक है। दोनों में 50-50% बांटना है, तो ये हो जाएगा 6,750, ये हो जाएगा 6,750, ठीक है। यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल ब्रांच हटा देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल समझिए ये हमारा हरियाणा ब्रांच था, ठीक है। तो अपने को ये दोनों ब्रांच में ट्रांसफ़र करनी है, ओके। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैं एग्जांपल के लिए बोला था, आप लोग का अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, तो आप अपने उस हिसाब से अपने देखेंगे, ठीक है। अपने को तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें इनपुट मिला 13,500 रुपया। अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आईएसडी में एक रूल है, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर जो इनपुट सर्विस रिसीवर है और जिससे हमने इनवॉइस लिया है, अगर दोनों सेम स्टेट में हैं, अगर इनपुट सर्विस रिसीवर एंड जिससे हमने बिल लिया है सेम स्टेट में है, तो सीजीएसटी में ट्रांसफ़र होगा, आईजीएसटी में, और एसजीएसटी में। लेकिन अगर हमारा आईएसडी रजिस्ट्रेशन और इनपुट सर्विस रिसीवर दोनों अलग अलग स्टेट में हैं, तो उस केस में चाहे कोई भी इनपुट रहे, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा आईजीएसटी में, ठीक है। ये रूल होता है। तो हमारे केस में क्या है, ये हमने परचेज किया है, और मैं आपको बता दूं कि हमारा आईएसडी रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में है। हमने जो आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो अपने केस में आईएसडी हमने लेके रखा है बंगाल में, लेकिन हमको इनपुट ट्रांसफ़र करना है हरियाणा में, पंजाब में। तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन एंड इनपुट रिसीवर दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो इसमें जो भी इनपुट्स रहेगा, चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, ये दोनों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें आईजीएसटी में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे अपने वाउचर्स में, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे सेल्स वाउचर में, ठीक है। F8 प्रेस करेंगे, सेल्स में आएंगे। मैंने यहाँ पे वाउचर टैब बना के रखा हुआ है आईएसडी सेल्स, आप भी चाहे तो बना सकते हैं। आईएसडी सेल्स में आ गए हम। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आईएसडी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने पास सेल्फ इन्वॉइसिंग ज़रूरी है। अपने को एक इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा, और उस इन्वॉइस के बेसिस पे ही उस इन्वॉइस को अपने को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी रिटर्न्स में डालना पड़ेगा। आईएसडी जो हमने रिटर्न लगाएंगे उसमें देना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे ही सामने वाला ब्रांच इनपुट क्लेम कर सकता है। अगर आपने इनपुट क्लेम किया है और आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है, आपका इनपुट डिसअलाउ कर सकता है विद पेनल्टी, ठीक है। तो अपने केस में एग्जांपल में समझते हैं, हमारा इनवॉइस नंबर 1 था, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 ले लिया, रेफरेंस नंबर हमने 1 दे दिया, डेट 23 तारीख का ही है। पार्टी नाम जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा पंजाब में ब्रांच है, उनके सिलेक्ट किया हमने पंजाब, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी पर्टिकुलर्स में क्या होगा, पर्टिकुलर्स में कोई भी एक्सपेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आईएसडी एक्सपेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आईएसडी रजिस्ट्रेशन ओनली इनपुट ट्रांसफ़र कर सकता है, एक्सपेंस कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना था, हमको जो हमारे पास जीएसटी एसजीएसटी था उसको अपने को ट्रांसफ़र करना था इनपुट आईजीएसटी में, ठीक है। कितना करना था, 6,750 रुपये। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे इसको हम सेव करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सेम हम करेंगे अपने हरियाणा के लिए भी। मैं यहाँ पे हरियाणा में गया, मैंने हरियाणा लिया, यहाँ पे भी अदर स्टेट है, तो सेम इनपुट आईएसडी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। 6,750, ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल एंट्री होगा। अब मैं आपको बैलेंस शीट में जाके दिखाता हूँ। ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। मैं केजी में आया, अभी टैक्सी में आया। अभी देखिए, ये देखिए, ये आईएसडी सेल्स, ये पहले अपना इनपुट आया था, ठीक है। अपने को एक काम और भी करना पड़ेगा। अगर हम
CGST SGST को IGST में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना था इनपुट, CGST SGST, ये मेरा इनपुट पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम था, IGST अपने पास इनपुट था, ये सारा अपने पास IGST आ गया, ठीक है। अपने को एक काम और भी करना पड़ेगा, ये अपना इनपुट जो था ये तो CGST में था, ठीक है, लेकिन अपने को क्या बनाना है, अपने को उसको बनाना है IGST, तो इसको अपने को जीरो करना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा और जो भी एक्सपेंस रहेगा वो बन जाएगा सर IGST बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आके एक और जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री पास करेंगे, F7 करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे इनपुट IGST को 13,500 रुपया, क्रेडिट करेंगे इनपुट 6,750 रुपया, यहाँ पे हम करेंगे इनपुट CGST ISD। ये हमने क्यों किया, ये एंट्री हमने इसीलिए किया क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रिसिपिएंट और ISD अलग अलग स्टेट में होते हैं तो जो भी CGST SGST होता है वो IGST में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमको IGST में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो अपने पास पड़ा हुआ था CGST SGST का, इसको तो हमने ISD ट्रांसफ़र किया है, तो ये अमाउंट को भी हमें एक जनरल एंट्री करके इनपुट IGST में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये लेजर मैच नहीं करेगा। अभी अपने देखते हैं, अभी देखिए, अभी जब हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आए हैं तो अपने पास अभी CGST SGST का बैलेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने CGST SGST को ऑलरेडी ट्रांसफ़र करके IGST में कन्वर्ट कर दिए हैं, और ये IGST जो था इसको हमने यहाँ से सेल करके जो ब्रांचेस था उसमें हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल एंट्री का प्रोसेस। सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे, जैसे ये मल्टीपल IGST है, ठीक है, तो इसमें भी अपने को देखना पड़ेगा कि रेसिपिएंट एंड ISD क्या सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है तो CGST SGST IGST नॉर्मल होगा, अगर अदर स्टेट में है तो कोई भी इनपुट हो, चाहे CGST हो SGST हो या IGST हो, वो ट्रांसफ़र होकर चला जाएगा IGST में, ठीक है। ये होता है नॉर्मल एंट्री। ये हम लोग का एंट्री ये हमने अपने बुक्स में करके रखा हुआ है। ये अगर आप चाहे तो अपने CA के हिसाब से या आपका जो अकाउंट्स मेंटेन करता है या आप करते हो तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो जनरल एंट्री पास भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द राइट प्रोसेस, क्योंकि आपको ये जो सेल्स है, ये सेल्स नंबर, ये जो सेल्स है, ये सारा डिटेल आपको GSTR 6 में भी फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप 6 में फाइल नहीं करते हो तो ये आपको इनपुट ट्रांसफ़र नहीं होगी, और आप जो 6 में फाइल करते हो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना कंपलसरी है। और इसी बेसिस पे जैसे ये आपने इस पंजाब ब्रांच को दिया, पंजाब ब्रांच को आपने सेल किया, पंजाब ब्रांच के लिए परचेज हो जाएगा, पंजाब ब्रांच अपने बुक्स में परचेज का एंट्री लगाएगा सेम वे में, उसमें भी वो एक्सपेंस नहीं लगाएगा, सिर्फ इनपुट जो रिसीव कर रहा है उसका एंट्री लगाएगा, और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करेगा, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो इनपुट क्लेम करेगा। और अगर कभी डिपार्टमेंट आपसे क्लेरिफिकेशन मांगता है तो आपको ये इनवॉइस दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। ये होती है नॉर्मल एंट्री। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाया या नहीं समझा पाया। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं आगे से समझाऊँ या कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के सजेशंस के हिसाब से मैं अपने आप को करेक्ट करके फिर डाल रहा हूँ, क्योंकि और मेरे पास ISD रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। मैंने ISD में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, अच्छा खासा मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली है। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेक श्योर करिएगा कि कमेंट करिएगा, और कुछ भी हो आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको, या आपको लगता है कि मैंने जो एंट्री किया उसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, तो यू कैन करेक्ट मी, यू ऑल वेलकम फॉर दैट, ठीक है। ये अपना है नॉर्मल, तो आप लोग देख लीजिए, कुछ भी हो और भी कोई डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, ओके। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।